हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन जो टॉपिक ले रहे हैं आज, इसी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज अपनी चल रही थी 3.5। एक्सरसाइज अपनी है 3.5। तो उसके लिए देखो क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। लिखिए आप, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर एक अज्ञात राशि है k, उसका मान हमें ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि उनके मूल वास्तविक व समान हो। शर्त हमें दे रखी है। अब शर्त को लगाकर अपन क्या करेंगे, मूल इसके वास्तविक और समान दिए हुए हैं, ये शर्त लगाएंगे और इस शर्त को लगाते हुए हमें अज्ञात राशि k का मान निकालना है। तो ये सारा डिपेंड करता है विवेचक पर। तो देखिए, विवेचक मैंने आपको पहले बताया था, विवेचक होता है यहां पर b² - 4ac। अब इसमें करना क्या है, 2 शर्तें हैं, दोनों शर्तों का पालन करना है। पहला है वास्तविक। देखिए, यदि मूल वास्तविक होगा तो विवेचक का मान धनात्मक होना चाहिए, और धनात्मक होने के लिए होगा कि विवेचक का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन साथ में एक शर्त और है, समान। तो समान होते ही विवेचक का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर मैं 2 चिन्ह अप्लाई कर रहा हूं, b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों शर्तें जहां लगेंगी वहां पर मूल वास्तविक व समान होंगे। लेकिन यदि ये दोनों चिन्ह लगे हुए मिल जाए और हमें यदि किसी अज्ञात राशि का मान निकालना है तो हमेशा इस ग्रेटर देन हटा करके बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हुए इसको हल किया जाता है। तो देखो, अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। तो उसमें देखो मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मैं सरलता से कठिनता की ओर चल रहा हूं। तो सबसे सरल क्वेश्चन लीजिए, इसमें आप छोटा सा बता देता हूं। क्वेश्चन 2 का मैं ले रहा हूं तीसरा क्वेश्चन। 2 का तीसरा देखो, नोट कीजिए। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखिए, ये द्विघात समीकरण है। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसे दे दो समीकरण नंबर 1। और मैंने अभी आपको बताया विवेचक का काम लेंगे इसमें, तो वो होता है b² - 4ac, यानी उसमें abc के मान की आवश्यकता पड़ती है। तो abc का मान निकालने के लिए हम मानक रूप से तुलना करेंगे। तो जस्ट इसके नीचे द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों आप नोट कर लें। अब इसमें क्या होगा, समीकरण 1 और 2, एक दिया हुआ है, दूसरा मानक रूप हमने लिख दिया। अब अपन दोनों की तुलना करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखो, तुलना करेंगे तो देखिए, तुरंत देखते पता चल जाएगा। ax², यहां है 2x², तो a की जगह यहां आ रहा है 2, तो a बराबर हमारे पास हो गया 2, b बराबर आएगा k, ये k हो गया, और c का मान यहां हो गया 3। अब लिखेंगे अपन शर्त। तो देखो, शर्त क्या है, मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक व समान। तो यहां लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक व समान हैं, इसलिए विवेचक का जो मान होगा, यानी
बी स्क्वायर माइनस 4ac वास्तविक होने के लिए मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी इज ग्रेटर देन 0, और समान होने के लिए बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास विवेचक का मान आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर यदि अपन बराबर 0 भी लिख दें तो 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, धनात्मक होता है, इसलिए 0 के बराबर होगा तो भी मूल वास्तविक होंगे, और 0 के बराबर होते ही अपन ये भी कह सकते हैं कि मूल समान होंगे। तो ऐसा समीकरण हम काम में लेंगे जिसमें वास्तविक और समान दोनों इक्वेशन काम में आ जाए। इसलिए अपन इसमें लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये शर्त इसमें काम में ले लेंगे अपन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया 0। अब इसमें अपन abc का मान रखेंगे। तो देखिए b का मान कितना है यहाँ k, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। ये मान आप इसमें रखिए। तो देखो b की जगह आएगा k, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान यहाँ आएगा 2 गुणा c का मान आएगा 3 बराबर 0। अब जैसे अपन इसको सरल करेंगे, चूंकि ये समीकरण है इसलिए शुरू में या जरूर लिखना, या k का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर हो गया, फिर माइनस यहां से देखिए 4 दूनी 8 और 8 × 24, तो माइनस के 24 बराबर 0। अब यहां से अपन इसका पक्षांतरण करेंगे तो k स्क्वायर बराबर माइनस 24 उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का। अब यहां से k का मान अपन हटाएंगे, यानी इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो ये स्क्वायर हटेगा तो अगली संख्या पर अंडर रूट का चिन्ह लगेगा। क्योंकि 24 का वर्गमूल पूरा पूरा होता नहीं है, इसलिए इसका एक दूसरा तरीका हो रहा है। आप 24 का भाज्य गुणनखंड कर दो, 2 का भाग देंगे 12 आएगा, 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 3 आएगा, और फिर यहां से 3 का भाग देंगे 1 आएगा। ये आगे भी आपके काम आएगा, इसलिए कर लें, वैदिक गणित में बहुत काम आता है। तो अंडर रूट के अंदर देखो अपने अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, वर्ग नाम होता है 2 का, इसलिए 2 समान संख्याओं का आप जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा तो बन गया, बाकी जोड़ा बनेगा नहीं, इसलिए जिसका जोड़ा बनेगा उसमें से एक अंक बाहर निकालेंगे। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक अंक यानी 2 बार निकाल लो। अब जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको गुणा करके लिख दो, और वो लिखा जाएगा अंडर रूट में। तो 2 अंडर रूट 6 ये k का मान होगा। लेकिन यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी किसी राशि का वर्गमूल होता है तो उसका उत्तर हमेशा प्लस माइनस में होता है। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 ये k का मान प्राप्त होगा। तो देखिए हमने शर्तें पूरी कर दी इसमें। k का मान ज्ञात कीजिए यदि उनके मूल वास्तविक व समान हो। तो वास्तविक और समान के लिए बताओ हमने विवेचक क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होगा 0 के। लेकिन जैसे अपन बड़े को हटा देते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बराबर 0 होने के लिए दोनों शर्तें पूरी हो रही है। 0 कभी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता, तो 0 धनात्मक है तो विवेचक का मान 0 के बराबर है, यानी धनात्मक है। वास्तविक विवेचक का मान 0 के बराबर है, इसका मूल समान। दोनों स्थितियां क्लियर है, k का मान निकल जाएगा। अब देखो मैं छोटा सा इक्वेशन और लिख पाता हूं तो कम से कम हमें इसे मिटाना पड़े। तो देखिए मैं यहां वही मान मिटाऊंगा जो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखिए आप, और वो क्वेश्चन देखो आप लिखो इसमें, वो दे रहा हूं मैं 6वां क्वेश्चन, और आप खुद भी इसमें हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त वो की वो है, द्विघात समीकरण चेंज है, kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो अपना आएगा यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। वही abc का मान निकालने के लिए समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे, तुलना करोगे तो यहाँ देखिए a की जगह क्या लिखा हुआ है k, तो यहाँ a का मान हो जाएगा k। b की जगह देखो, b की जगह आएगा माइनस के 5, तो ये हो गया माइनस के 5, और c की जगह यहाँ आ रहा है
सी की जगह यहां आ जाएगा के। क्लियर? अब शर्त वही है, मूल वास्तविक व समान है, इसलिए विवेचक का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां पर अपन दोनों शर्तें लगाएंगे, वास्तविक और समान, इसलिए ग्रेटर देन को हटा सकते हैं, बराबर 0 लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और फिर हम इस विवेचक में मान पुट करेंगे। तो देखिए b का मान यह आएगा -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह आएगा k गुणा c की जगह आएगा k बराबर 0। क्लियर? -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह k और देखिए c की जगह भी आएगा k। इसको आगे अपन सरल करें तो देखिए क्या मान मिलेगा हमें। -5 का स्क्वायर, -5 को -5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा प्लस के 25। तो ये हो गए प्लस के 25 माइनस आगे गुणा करेंगे तो यह आएगा देखो 4 और k को k से गुणा करेंगे तो k स्क्वायर आएगा। तो ये बनेगा 4k स्क्वायर बराबर 0। पक्षांतरण कर दो, ये 25 बराबर माइनस के 4k स्क्वायर उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। अब आप इसको सही क्रम में लिख दो। पहले तो लिख दो आप 4k स्क्वायर और बराबर कर दो 25। यहां से अपन k स्क्वायर का मान निकालेंगे तो देखिए k स्क्वायर से 4 गुणा है, इधर आते भाग हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 25/4। और फिर जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो जो दाएं पक्ष में जो संख्या है उसके अंडर रूट लग जाएगा। 25/4 का क्या करोगे वर्गमूल, और वर्गमूल दोनों का होता है। तो बताओ क्या लिखेंगे अपन, या k बराबर 25 का वर्गमूल होगा 5/4 का वर्गमूल होगा 2 और हमेशा वर्गमूल में प्लस माइनस का चिन्ह आता है। तो आप इसको k बराबर ±5/2 भी लिख सकते हैं, या k बराबर एक बार आप लिख सकते हो 5/2 प्लस का, और अगर अलग अलग लिखें तो एक बार लिख देंगे माइनस का। आज अपन इस वीडियो में इतना ही करेंगे और फिर नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए